बांग्लादेश हिंसा पर 3 बड़े देशों की चेतावनी सामने आई है। अमेरिका के कई सांसदों ने मोहम्मद यूनुस को लिखा है लेटर में बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव कराने को कहा गया है। चीन ने भी यूनुस सरकार को फटकार लगाई है। तय वक्त पर निष्पक्ष चुनाव कराने की नसीहत दी गई। और इससे पहले रूस ने भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर यूनुस सरकार को उसका इतिहास याद दिलाया था। बांग्लादेश में रूस के राजदूत ग्रिगोरी विच ने कहा कि बांग्लादेश जल्द से जल्द भारत से रिश्ते सुधारे। तो अमेरिका, चीन और रूस ने कैसे बांग्लादेश में हुई हिंसा और चुनाव कराने को लेकर यूनुस सरकार को घेरा है, ये आपको बता देते हैं। अमेरिका ने कहा है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। हालांकि यह बात अलग है कि अमेरिका की ही कठपुतली माना जाता है मोहम्मद यूनुस को। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से बैन हटाना चाहिए, यह कहा गया है। लेकिन निष्पक्ष चुनाव के लिए अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है। रूस का रुख भी आपको बता देते हैं। भारत से जल्द रिश्ते ठीक करे बांग्लादेश। रूस ने तो यह साफ साफ कहा, भारत की वजह से ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन पाया। भारत के खिलाफ जाकर बांग्लादेश का कोई भला नहीं होगा। रूस ने यह नसीहत दी। चीन के रुख के बारे में आपको बताएं, चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंसा को चिंताजनक चीन ने बताया। हम सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, यह चीन ने कहा है। यूनुस सरकार राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखे। ये कुल मिलाकर बड़े बड़े देश कहीं ना कहीं आज बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने, मोहम्मद यूनुस ने क्या कोई सबक लिया है? मनीष, देखिए, जहां तक मोहम्मद यूनुस का सवाल है तो आप देखिए, सबसे पहले तो वो सरकार के मुखिया है, लेकिन वो इलेक्टेड मुखिया नहीं है, वो सिलेक्टेड मुखिया है। बिल्कुल, उनको रिजीम चेंज करके जो भी डीप स्टेट का प्रोजेक्ट था उसके तहत अमेरिका से लाकर यहाँ बिठाया गया था। और जिस बात को उन्होंने खुद ही, जब वो पिछले साल सितंबर में अमेरिका में थे और क्लिंटन फाउंडेशन के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत कुछ कबूल लिया था। लेकिन हाँ, अब है क्या कि एक बार वो कहते हैं ना कि लहू मुंह लग गया, एक बार वो मुखिया बन चुके हैं, गद्दी पर बैठ चुके हैं, तो उन्हें लगता है कि इतनी जल्दी मैं छोड़कर क्यों चले जाऊंगा, आखिर सारी कवायद किसके लिए की गई है। तो वो इंश्योर करेंगे कि किसी भी कीमत पर इलेक्शन ना हो। और अगर इलेक्शन हो तो कई बार ये भी कहा जाता है कि यूनुस की आंतरिक इच्छा ये है कि वो ईरानियन सुप्रीम लीडर की तरह से सुप्रीम लीडर बने रहें और कोई भी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, वो उनके नीचे में काम करे। तो वो बांग्लादेश का पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बदलना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बदलना चाहते हैं। तमाम तरह की बातें यूनुस के मन में है। एक बात तो तय है कि शांति पुरस्कार पाने वाला, हंसता मुस्कुराता जो शांति का मसीहा है, उनके राजकाज में सबसे अधिक हिंसा हो रही है और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक बात तो है कि इस तरह का जो अनस्टेबल बांग्लादेश है, ना तो वो बांग्लादेश के हित में है, ना वो भारत के हित में है, ना वो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट रखने वाले किसी भी मुल्क और सुपर पावर के हित में। बिल्कुल, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक मनीष, आपने ये बात कही है। खान सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान हो सकता है वो जानता है कि वो भारत से सीधे पंगा नहीं ले सकता, इसलिए वो अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस तरीके की चाल चल रहा है। लेकिन बांग्लादेशियों के लिए, बांग्लादेश के हालातों की बात करें तो उसके लिए भी ये ठीक नहीं है जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है। Let me add you a few latest information. जी, इंडिया की तरफ से भी कुछ कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि देखिए, रिसेंटली बॉर्डरिंग एरिया से बहुत सारे फायरआर्म्स रिकवर हो रहे हैं। दैट मीन्स वो बॉर्डर्स आर विथ इंडिया। सो इंडिया की जो गार्ड्स है, बॉर्डर गार्ड्स है, बीएसएफ, उन लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा अगर दे आर कंसर्न्ड अबाउट पीसफुल बांग्लादेश। बिसाइड्स, कौन आपके इंटेलिजेंस ये हेल्प कर सकते हैं, कौन सा पार्टी के लोग ये सब फायरआर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बात हुआ। दूसरी बात हुआ कि इस तरह की जो हिंसात्मक घटना कभी भी दोनों
फ्रेंडली कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक बात है खान साहब, वो तो बात ठीक है, और भारत को जो कदम उठाना है वो उठाएगा ही। लेकिन यहां पर अभी मनीष जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को ये सूट कर रहा है कि वो एक सुप्रीम पावर हासिल कर लें, आने वाले वक्त में जो भी चुनाव हो, जिस तरीके से भी उसे अंजाम दिया जाए, जो भी सरकार बने वो उनके अंडर में रहे। अगर इस लॉजिक को आगे बढ़ाया जाए, एक मिनट खान साहब, अगर इस लॉजिक को आगे बढ़ाया जाए तो क्या जमात का सत्ता में आना उन्हें सूट करता है? जमात का जो सत्ता है वो नहीं आएगा, इसलिए कि अभी भी बगैर जमात और बीएनपी का भी और भी पार्टीज है। ऑल द पार्टीज आर नॉट एग्रीड ऑन द सेम पॉइंट। जहां साहब ने जो बोला जी, सारे के सारे पॉइंट के संग सहमत नहीं हुआ। देयर आर मेनी अदर पार्टीज। जमात इसीलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इस्लामिक मेंटेलिटी बोर्न पीपल, ठीक बट है, दे आर नॉट द मेजॉरिटी। थिंग इज दैट ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और